और चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले राजीव जी, आपकी तरफ ही मैं रुख करूंगा। गुजरात के चुनाव में कृष्ण कंस की एंट्री हो गई है। धर्म एक ऐसी पिच है जहां पर बीजेपी हमेशा खेलना चाहती है और अपने विरोधियों को चारों खाने चित कर देती है। अरविंद केजरीवाल इस पिच पर अब गुजरात चुनाव में मैच खेलना चाह रहे हैं। इस बयान के बाद गुजरात का चुनाव आपको कहां जाता हुआ दिख रहा है? देखिए रवि, बात कृष्ण और कंस की हो रही है तो मैं सबसे पहले आपको जहां पर हूं उस जगह को दिखाना चाहता हूं। मेरे पीछे आप देखिए प्रख्यात सोमनाथ मंदिर, जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भारत के एक सिरे पर यह मंदिर है। सोमनाथ मंदिर से बहुत सारी ऐतिहासिक कहानियां जुड़ी हुई हैं, ज़्यादातर लोगों को पता ही है और मैंने कार्यक्रम में बताया भी है। ये सोमनाथ मंदिर है। बात कृष्ण और कंस की हो रही है तो लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग यहीं सोमनाथ पर किया था। ये भी एक मान्यता है और मैं वहीं से आज हूँ और इस पर चर्चा करने के लिए। दूसरी बात यह है कि रवि, मेरा एक व्यक्तिगत आग्रह यह है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आप अगर मुझे जल्दी रुखसत करें तो अच्छा होगा। और अब बात ये कि अरविंद केजरीवाल, ये जो उनके मंत्री ने एक दिल्ली में कार्यक्रम किया और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उन हिंदू देवी देवताओं और धर्म का अपमान वहाँ पर हुआ है, उसके बाद देखिए कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको एक भी बयान सुनने को नहीं आया। जितनी मुझे जानकारी है, टीवी चैनलों में डिबेट पर भी आम आदमी पार्टी ने एक दिन अपने लोगों को परहेज करने को कहा था और अरविंद केजरीवाल ने ये तय कर लिया था कि इसके बारे में या तो उनके मंत्री जिन्होंने वो कार्यक्रम किया था वो जवाब देंगे और नहीं तो गुजरात की धरती पर उतर करके वो जवाब देंगे। सीधे वो गुजरात आए। आपको मालूम है कि उनके आने से पहले पोस्टर बैनर लग गए, हिंदू विरोधी उनकी तस्वीरें लगाई गई, बाद में हालांकि फाड़ भी दी गई और उसके बाद बड़ौदा में उतरने पर कुछ लोगों ने नारे भी लगाए। अरविंद केजरीवाल ने शाम होते होते अपना जो है वो पूरे दिन की जो 2 दिन से वो रणनीति बना रहे थे वो उन्होंने कृष्ण और कंस की बात करके कर दी। देखिए, एकमात्र मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी 3 उसके पास बहुत बड़े हथियार हैं जो वो विरोधी दलों पर चलाती है। पहला सबसे बड़ा उसका हथियार है परिवारवाद का, जो ज़्यादातर भारत के राजनीतिक दल इस खोमचे में, इस खांचे में फिट बैठ जाते हैं, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल को छोड़कर। दूसरा, भ्रष्टाचार का आरोप, इसमें भी ज़्यादातर राजनीतिक दल से अलग अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार खड़े हो जाते। और तीसरी बात, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप भी भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधी दलों पर खूब लगाती है, मुस्लिम तुष्टीकरण का, और इसमें भी छटक कर दूर अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार खड़े हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली का चुनाव होता है, अमित शाह कहते हैं कि बटन यहाँ दबाओ, करंट शाहीन बाग में होगा। उसके अगले दिन और चुनाव के दिन अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ने हनुमान मंदिर में चले जाते हैं और जितने चैनल में वो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं वहाँ सब में हनुमान चालीसा से शुरुआत कर देते हैं। तो हिंदुत्व की पिच पर अरविंद केजरीवाल को आउट करना इतना आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। दूसरी बात यह है कि नैरेटिव भी अरविंद केजरीवाल सेट करते हैं। उन्होंने कह दिया कि मेरा जन्माष्टमी के दिन, अरे नेता क्या क्या कहते हैं और क्या सही होता है क्या गलत, लेकिन उन्होंने कह दिया मेरा जन्माष्टमी के दिन होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उस साल की जन्माष्टमी का कैलेंडर खोजने लगे। ये भी अरविंद केजरीवाल की उपलब्धि है। तो एक बात तो है, देखिए गुजरात में मैं हूँ और बिल्कुल सच 2 बातें आपको बताता हूँ। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में जमीन स्तर पर देख करके ये कहना कि वो अपराजय है गुजरात में, तो कोई गलत काम नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में हराना इस आज की तारीख में, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 9 अक्टूबर को, वो बहुत ही मुश्किल दिखाई देता है, एक तरह से नामुमकिन दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सरकार न बने। वो आज की तारीख की बात मैं कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि अरविंद केजरीवाल का उभार भी, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। अप्रत्याशित रूप से गुजरात की धरती पर गांव गांव तक, कस्बे कस्बे तक अरविंद केजरीवाल की पार्टी की चर्चा हो रही है, उनकी बातों की चर्चा हो रही है, उनके गारंटी कार्ड की चर्चा हो रही है। तो ये 2 सच्चाई जो है वो गुजरात में है। तीसरी बात ये कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आज सोमनाथ जिले में हूँ। प्रख्यात द्वादश ज्योतिर्लिंग का मंदिर है, यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं। आप समझिए हिंदू आस्था का कितना बड़ा केंद्र है और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों रहते हुए इस इलाके के विकास के लिए बहुत कुछ किया भी है। अगर आप समंदर के किनारे जाएं, तमाम जगहों पर जाएं, जो व्यवस्था 20 साल 15 साल पहले थी, आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसके बावजूद इस जिले की चारों सीटें 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत ली थी। इसके बगल की अमरेली सीट, वहां अमरेली में 5 विधानसभा 5 की 5 कांग्रेस ने जीत ली थी। सौराष्ट्र का वो इलाका इतना ताकतवर कांग्रेस का गढ़ है कि उसको मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, कांग्रेस को हल्के में लेना बहुत हल्कापन होगा। चुनाव अभी बहुत दिन है। अरविंद केजरीवाल आज अपना दौरा वापस कर जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 अलग अलग हिस्सों में आ रहे हैं। अभी वो चुनाव प्रचार उन्होंने शुरू नहीं किया। मुझे लगता है कि दिवाली के बाद सारी पार्टियां अपना प्रचार शुरू करेंगे, क्योंकि दिवाली के बाद 5 दिन तक करीब गुजरात में छुट्टी सा माहौल रहता है। ठीक है राजीव जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।